हेलो एवरीवन, हम हरियाणा जी के कर रहे थे जिसमें हम लास्ट अंबाला सिटी लेके चले थे। अंबाला जिला, अंबाला सिटी अलग है भाई, अंबाला जिला है क्योंकि अंबाला जिला के अंदर काफ़ी जगह आ जाती है। अंबाला कैंट भी आ जाता है, अंबाला सिटी भी आ जाती है। ठीक है, तो देखो लास्ट हमने क्या कर लिया था कि अंबाला को हम किस किस नाम से जानते हैं। जैसे भाई आमों का शहर हो गया, अंबालिका के नाम पे पड़ा, आमों के वहाँ पे बहुत सारे बाग हैं, मिक्स सिटी है, उपकरणों का शहर है, विज्ञान नगरी भी बोल देते हैं। अंबा राजपूत के नाम पे भी अंबाला का नाम पड़ा। जैसे भवानी देवी है जो अंबा थी, माता अंबा, उनके नाम पर पड़ा। अंबा देवी का मंदिर भी आज के दिन कहाँ पर है? अंबाला में है, जिसके अंदर एक तालाब है जो फेमस है। कौन सा? नौरंग राय का तालाब। अंबाला को एक्चुअल में जिले का दर्जा सबसे पहले कब मिला था? 1847 में मिला था। लेकिन अस्तित्व में कब आया था? जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, हमने कुछ चीज़ें देखी थी। जैसे भी 1880 को अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। ठीक है, 1860 में डाक की सुविधा स्टार्ट हुई थी। 1859 में अंबाला को मुख्यालय बनाया गया था। और भी काफ़ी हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें कर ली हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, जहाँ से हमने छोड़ा था। हमने कहाँ छोड़ा था भाई? कि दरगाह वगैरह, ये चर्च और ये हम सब ने कर लिया था कि भाई खनिज कौन सा मिलता है? चूना पत्थर मिलता है। फिर देखिए भाई अंबाला में और क्या क्या चीज़ थी। जैसे है ना, अंबाला में एक जगह है आपका, एक तो भवानी मंदिर है, भवानी अंबा का मंदिर है, एक सेंट पॉल चर्च है, और एक है ना अंग्रेजों के लिए, जो अंग्रेज मर गए थे ना, उनके लिए एक ईसाई कब्रिस्तान भी कहाँ पर स्थित है भाई? आपके अंबाला में। क्या है भाई? मृत अंग्रेजों के लिए एक ईसाई कब्रिस्तान भी है। ईसाई कब्रिस्तान भी कहाँ पर है? अंबाला में है। ठीक है, कहाँ पर है? अंबाला में है। जैसे ना अंबाला जो मंडल की स्थापना है, वैसे तो वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1986 को हुई थी। ठीक है, अंबाला मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1986 को की गई थी। और जो अंबाला शहर में एक पुरानी ट्रेजरी रोड है, वहाँ पर ये स्थित है। वहाँ पर क्या है भाई? अंबाला का क्षेत्रीय अभिलेखागार है। क्या है? क्षेत्रीय अभिलेखागार है। और क्या क्या है अंबाला में? देखो भाई, जो आपका गुरुद्वारा है वो आपको बता चुकी है। एक तो बादशाही बाग गुरुद्वारा हो गया, आपका संगीत साहिब गुरुद्वारा हो गया, शीशगंज गुरुद्वारा हो गया, मंजी साहिब गुरुद्वारा हो गया। यहाँ पे जो ये गुरुद्वारा है, अगर गुरुद्वारा है तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ सिख सम्मेलन, कुछ तो धार्मिक मेला लगेगा। तो अंबाला में ना गुरु नानक दिवस पर क्या होता है? गुरु नानक दिवस पर एक मेला लगता है। ये मेला कब लगता है भाई? आपका अक्टूबर नवंबर में लगता है। कब लगता है? कात्तक महीना आता है ना भाई, अपने देसी भाषा में कात्तक बोलते हैं। कार्तिक महीने की पूर्णमासी को लगता है। कब लगता है भाई? कात्तक महीने की पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, और कौन कौन सा मेला लगता है भाई आपका? एक है ना तीज सावन का मेला लगता है। किस चीज का मेला लगता है? तीज का मेला लगता है। ये जो तीज का मेला है ये कहाँ पर लगता है? पंजा खेड़ा में लगता है। कहाँ लगता है भाई? पंजा खेड़ा में ये मेला लगता है। और क्या लगता है? एक है ना शारदा देवी का मेला लगता है। क्या लगता है भाई? एक और मेला, शारदा देवी का मेला। ये जो शारदा देवी का मेला है ये कहाँ लगता है? ये लगता है अंबाला में। एक जगह है त्रिलोकपुरी। कौन सी जगह? त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी में ये मेला लगता है। ठीक है, आपको बता दिया था कि भी हरियाणा में रेलवे, अंबाला में एक रेलवे जंक्शन भी है, और हरियाणा का सबसे ये व्यस्त रेलवे स्टेशन है। और हरियाणा का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? अंबाला में है। हरियाणा का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? अंबाला में है। हरियाणा का सबसे लंबा
प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? अंबाला में है आपका। और सबसे ये जो प्लेटफॉर्म है ये सबसे हरियाणा का व्यस्त रेलवे स्टेशन है। हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कहाँ का है? अंबाला का है। अभी देखो भाई, जो आपका ये वहां पे ना हमने 4 गुरुद्वारे तो कर लिए थे, एक और गुरुद्वारा है। कौन सा गुरुद्वारा? लखनौर साहिब का। कौन सा गुरुद्वारा है भाई? गुरुद्वारा लखनौर साहिब का गुरुद्वारा। जो ये गुरुद्वारा लखनौर साहिब का गुरुद्वारा है, ये जो आपके 10वें गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, उनकी माता का ये जन्म स्थान था, जिस वजह से भाई ये लगा लो नानका था गुरु गोबिंद सिंह का लखनौर साहिब, इसीलिए यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया गया है, गुरुद्वारा लखनौर साहिब। इसका प्राचीन नाम लखनावती भी था, लखनौती भी कह देते थे और लखनपुर भी कह देते थे। ठीक है, फिर देखो और क्या क्या हुआ था भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से हैं। अब स्टैटिक लगा लो एक तरह से। 1947 में क्या हुआ था? जब कश्मीर ऑपरेशन चल रहा था, 1947-8 में हमारा युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अलग हो गए थे। तो जो अंबाला एयरफोर्स बेस है ना, यहाँ पर एक एडवांस फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल के उस पे शिफ्ट फायर होता है, जो हवाई उड़ान निर्देशन देने के भाग दिए थे। ठीक है, इतना आप कर सकते हो कि कश्मीर ऑपरेशन के दौरान क्वेश्चन आ जाए, कश्मीर ऑपरेशन के दौरान अंबाला एयरफोर्स बेस ने एडवांस फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल के शिफ्ट फायर पर हवाई उड़ान के निर्देश के रूप में भाग कब लिया था? कब लिया था? 1947-48 में लिया था। कब लिया था? 1947-48 में लिया था। और फिर देखो क्या हुआ था, 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने किसकी हत्या कर दी थी? गांधी जी की हत्या कर दी थी। किन्होंने की? ये तो सबको पता है भाई, नथुराम गोडसे ने की थी। जो ये किन्होंने की थी? नाथुराम गोडसे ने। ये आपको क्यों करवा रही हूं मैं? क्योंकि जो नाथुराम गोडसे थे, इनको फांसी की सजा कहां दी गई थी? फांसी कहां दी गई थी? इनको अंबाला जेल में दी गई थी। कहां दी गई थी? अंबाला जेल में दी गई थी। कब दी गई थी? 15 नवंबर 1949 को नथुराम गोडसे को अंबाला जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है, और फिर देखो भाई, अंबाला में एक गांव है मंगलाई, वहां पर है ना होम्योपैथिक कॉलेज और हॉस्पिटल बनेगा। ये करंट में है। ठीक है, क्या बनेगा भाई वहां पे अंबाला में? एक होम्योपैथिक कॉलेज और हॉस्पिटल बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? आपका अंबाला में बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? आपका अंबाला में एक गांव है मंगलाई, मंगलाई में ये कॉलेज बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? मंगलाई में बनाया जाएगा। और है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले अंबाला में शीश उद्योग भी था। शीशा उद्योग, शीशा उद्योग भी कहाँ था? अंबाला में था। ठीक है, और दूसरा अंबाला में एक चीज और बनेगी, शहीद स्मारक बनाया जाएगा। जो ये शहीद स्मारक बनाया जाएगा भाई, ये 1857 में जो आपके शहीद हुए थे, शहीदों के सम्मान में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? अंबाला में बनाया जाएगा। ठीक है, और जैसे आपके एक शेफ हैं, कौन? संजीव कुमार। संजीव कुमार का संबंध भी कहाँ से है? संजीव कुमार सब जानते हैं भाई, संजीव कुमार को एक फेमस शेफ हैं, फेमस शेफ हैं। जो ये संजीव कुमार हैं, ये क्या हैं? शेफ हैं भाई। इनका भी रिलेशन कहाँ से है? आपके अंबाला से है। ठीक है, और सेकंड जो आपके एक थे डॉक्टर
जयप्रकाश गुप्ता। जयप्रकाश गुप्ता जी का संबंध कहाँ से है? अंबाला से है। इन्होंने क्या किया था भाई? राष्ट्रभाषा विचार मंच के ये क्या थे? संस्थापक थे। कौन थे भाई? डॉक्टर जयप्रकाश गुप्ता राष्ट्रभाषा विचार के संस्थापक। इनका संबंध भी कहाँ से है आपके? अंबाला से है। कहाँ से है? अंबाला से है। और अंबाला का जो सरूधना एरिया है वो क्या था भाई? आर्यों की राजधानी था। और क्या क्या है भाई अंबाला में? एक चमन वाटिका। क्या है भाई अंबाला में? चमन वाटिका। कहाँ पर है? आपके अंबाला में है। अच्छा, बस स्टैंड का क्या नाम है भाई? बस स्टैंड का नाम क्या रखा गया? सुषमा स्वराज, क्योंकि सुषमा स्वराज का संबंध भी कहाँ से था? जो आपकी पॉलिटिशियन थी, अभी तो ये शी पास्ड अवे। सुषमा स्वराज का संबंध भी कहाँ से था? आपके अंबाला से था। कौन थी ये? राजनीतिज्ञ थी। कौन थी ये? या राजनेता कह दो भाई। राजनेता थे, हम क्यों जेंडर बायस्ड करें। कौन थी भाई ये? राजनेता थी। ठीक है। और अंबाला में क्या क्या है? एक आपका खारगा गोल्फ कोर्स है। क्या है? खारगा गोल्फ कोर्स। कहाँ पर है आपके? अंबाला में। कौन सा? खारगा गोल्फ कोर्स है। और क्या क्या है? एक आपका सनातन धर्म कॉलेज है, क्योंकि सनातन धर्म का एक टाइम पे क्या हो गया था? अंबाला केंद्र बन चुका था। एक गांधी स्मारक कॉलेज है। और क्या क्या है? एसडी कॉलेज है भाई। ठीक है। किंगफिशर कहाँ पर है? अंबाला में है, जो एक पर्यटन स्थल है। किंगफिशर कहाँ पर है? अंबाला में है। ये क्या है? पर्यटन स्थल है। ठीक है। परिणीति चोपड़ा कहाँ से संबंध रखती हैं? इनका संबंध कहाँ से है? आपके अंबाला से है। अच्छा, एक आपकी पॉलिटिशियन थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का भी संबंध कहाँ से है? आपके अंबाला से है। इनका जन्म कब हुआ था भाई? इनका जन्म हुआ था 25 जून 1904 को, अंबाला में हुआ था। ठीक है। एक आपके ओमपुरी, जो वो थे एक्टर, ओमपुरी का संबंध कहाँ से है? आपके अंबाला से है। सुषमा स्वराज का संबंध कहाँ से है? आपके अंबाला से है। इनका जन्म कब हुआ था भाई? सुषमा स्वराज का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1952 को हुआ था। ठीक है। अभी जो आपके फिलहाल पॉलिटिशियन है अनिल विज, अनिल विज का संबंध कहाँ से है? आपके अंबाला से है। कहाँ से है भाई? अंबाला से है। एक थे आपके विशंबर नाथ कौशिक। कौन? विशंबर नाथ कौशिक। इनका संबंध भी कहाँ से है? कहाँ से है इनका संबंध? अंबाला से है। इन्होंने एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? दुबे जी के पत्र। दुबे जी के पत्र किनकी है? विशंबर नाथ कौशिक की है। और इनका संबंध कहाँ से है भाई? आपके अंबाला से है। अंबाला में ना नदियों के पाट से सोना निकलता है। अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा में कहाँ से, किस जिले की नदी से सोना निकलता है? अंबाला से निकलता है। कहाँ से निकलता है भाई? अंबाला से निकलता है। एक लौता अंबाला से ही निकलता है। क्या लिख देंगे हम? अंबाला में नदियों के पाट से सोना निकलता है, यानी कि ये लगा लो गोल्ड माइन। ठीक है। और आपके एक हिंदी कवि होते थे। ठीक है। कौन? सुभाष रस्तोगी। एक हिंदी कवि होते थे जिनका नाम क्या था? सुभाष रस्तोगी। इनका संबंध भी कहाँ से है? आपके हरियाणा से है। जो ये सुभाष
रस्तोगी है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या, टूटा हुआ आदमी। कौन सी बुक लिखी? टूटा हुआ आदमी। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अंबाला कैंट में हुआ था। चाहे अंबाला कैंट कह दो, अंबाला कह दो, है तो अंबाला जिले के ही अंदर। और जो ये आपका अंबाला है, यहाँ पे देखो हरियाणा में 2 लोकसभा सीट रिजर्व, एक तो आपकी सिरसा, दूसरी कौन सी है? अंबाला। तो SC कोटे में रिजर्व सीट है। ठीक है। और क्या हुआ था भाई अंबाला में? अंबाला में आपका वायुसेना स्टेशन भी है। क्या है भाई? वायुसेना स्टेशन भी है। जो ये वायुसेना स्टेशन है, कब बना था ये? 1948 में बना था। जब आपको बताया है मैंने अभी कि जब कश्मीर ऑपरेशन हो चल रहा था 1947-48 में, तो अंबाला में एयर फोर्स बेस ने एडवांस फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल में स्विफ्ट वायर पर हवाई उड़ान भरने के निर्देश दिए थे। तो इसलिए अंबाला वायुसेना स्टेशन भी कब स्थापना की गई थी? 1948 में की गई थी। और देखो क्या हुआ था भाई 1919 में ना, आपका क्या आया था? रोलेट एक्ट आया था। क्या आया था? रोलेट एक्ट आया था। इसका विरोध किया गया था। ठीक है, इसका विरोध किया गया था। सबसे पहले कहाँ किया गया था? सबसे पहले विरोध कह दो भाई, सबसे पहले विरोध कहाँ हुआ था? अंबाला में हुआ था। अच्छा, एक आपकी जोहरा बाई थी। कौन थी? जोहरा बाई। जो ये जोहरा बाई है, इनका संबंध अंबाला में हुआ था। इन्होंने ना सिर्फ 13 साल की एज में रेडियो ऑल इंडिया के लिए गाना शुरू किया था। कौन थी ये जोहरा बाई? क्या किया था इन्होंने? 13 साल की उम्र में रेडियो ऑल इंडिया के लिए गाना शुरू किया था। और फिर जो ये जोहरा बाई थी, ये एक्ट्रेस भी बन गई थी। ठीक है। इन्होंने ना 1933 में सबसे पहले एक फिल्म आई थी इनकी, कौन सी? डाकू फिल्म में काम किया। और जैसे ना इन्होंने कई फिल्मों में गाने दिए थे। ठीक है। जो डाकू फिल्म में इन्होंने सबसे पहले गाना गाया था। और उसके बाद जैसे आपकी रतन मूवी आई, जीनत मूवी आई और अनमोल घड़ी आई, इनमें इन्होंने एज अ सिंगर काम किया था। ठीक है भाई। और क्या क्या है भाई आपके अंबाला में? जो अंबाला में आपका एक चर्च है, कौन सा? सेंट पॉल। जो ये सेंट पॉल चर्च है, इसकी जो शैली है, कौन सी शैली पे निर्मित है ये? कौन सी शैली पे निर्मित बनाया गया था, या कौन सी कला पे निर्मित है ये? अर्ध गोथिक शैली पे। किस पे भाई? अर्ध गोथिक शैली पर ये बनाया गया था। और कब बनाया गया था ये सेंट पॉल चर्च? 1857 में ये बनाया गया था। जब 1857 का आपका आंदोलन हुआ था, उसके बाद ये बनाया गया था। पर क्या हुआ 1965 में, जब आपका इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस टाइम इस चर्च को नष्ट कर दिया गया था। कब नष्ट कर दिया गया? 1965 में, भारत पाक के युद्ध के ड्यूरिंग ये आपका क्या हो गया था? नष्ट हो गया था भाई। और क्या क्या था भाई आपका? जैसे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक है ना सूबे के सरहिंद होते थे, सरहिंद सरकार का एक छोटा सा महल यहाँ पर था। ठीक है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या था? अंबाला के अकबर के शासनकाल के समय अंबाला दिल्ली सूबे की सरहिंद सरकार का एक छोटा सा परगना होता था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो हम उसमें भी कर चुके हैं। फिर देखिए भाई क्या हुआ था, जब 1847 में अंबाला को जिले का दर्जा दिया गया था, उसके अंतर्गत 6 तहसील थी। इसमें कौन कौन सी तहसील थी? एक तो आपका अंबाला ही था। कौन सा था? अंबाला तहसील थी। एक आपकी जगाधरी थी, और आपका नारायणगढ़ था, एक नालागढ़ था,
और एक आपका जो पंजाब के अंदर है रोपड़, ये भी आपके किस में था, अंबाला में था। लेकिन जो ये नालागढ़ है ये आज के टाइम कहाँ का हिस्सा है भाई, आपके हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, आज के टाइम कहाँ पर है नालागढ़, आपके हिमाचल प्रदेश में है। और अंबाला में ना, अंबाला में देखो शिवालिक की पहाड़ियां लगती हैं, हमारे हिमालय की शिवालिक की पहाड़ियां लगती हैं ना, पहाड़ियों का 0.2% हिस्सा कहाँ पर है, अंबाला में है। और अंबाला में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा है हरियाणा का, पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, अंबाला में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा है। और क्या क्या है भाई हरियाणा में, मेरे हिसाब में तो सब हो गया। हाँ, एक और है आपका, जो अशोक स्तंभ का मूल रूप से अंबाला में स्थापित किया गया था। ठीक है, अशोक स्तंभ मूल रूप से अंबाला में ही स्थापित किया गया था। ठीक है, और अंबाला में क्या क्या है भाई, आई गेस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका। देखिए प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं अंबाला में, हमने कर लिया था क्या, मिक्सी सिटी, विज्ञान सिटी, ये तो चलो बोलते हैं। उसके अलावा क्या क्या, एक तो हवाई अड्डा है भाई, हवाई अड्डा है, क्या है, हवाई अड्डा, एयरबेस। ठीक है, शीशा उद्योग था, ये आपको मैं करवा चुकी, पर कब खत्म हो गया था ये, आपके जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। और क्या क्या है, खाद्य प्रशासन केंद्र है, ये कहाँ पर है, आपका जो साहा एरिया है अंबाला में वहां पर है। अच्छा, रेलवे गैरेज भी कहाँ पर है, अंबाला में है रेलवे गैरेज। और वैगन वर्कशॉप कहाँ पर है, आपके अंबाला में है। इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना भी कहाँ पर है, अंबाला में है। अंबाला में है। और एक काशीदाकारी भी कहाँ पर है, अंबाला में है। काशीदाकारी अंबाला में है। मिक्सी सिटी क्यों बोला जाता है सबको पता है। ठीक है, गलीचा उद्योग है भाई एक, क्या है, गलीचा उद्योग कहाँ पर है, आपके अंबाला में है। ठीक है, चलो भाई हो गया हमारा अंबाला ख़त्म। अब हम नेक्स्ट करेंगे कोई और, देखते हैं हम कौन सी डिस्ट्रिक्ट लेते हैं अब नेक्स्ट।